हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? तो दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उस ट्रेड में आप कितने अमाउंट का रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जब हम ट्रेड करते हैं, एक हफ्ते का अगर हम डेटा लेते हैं कि हाँ हमने 5 दिन ट्रेड किया, उसमें से 4 दिन हमको बहुत प्रॉफिट होता है और सिर्फ एक दिन लॉस होता है। लेकिन वो लॉस ऐसा होता है कि हमने जितना भी प्रॉफिट लिया था बाकी के 4 दिनों में, उसके साथ साथ हमारा कैपिटल भी निकल जाता है। तो उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि हम लोग रिस्क मैनेज नहीं करते हैं। तो हमको अपना एक रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा कि हम एक दिन में एक बार के ट्रेड में कितना रिस्क ले सकते हैं। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जब आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो उसकी वजह से आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कि उसका व्हाट इज द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो सेटअप करना चाहिए, और फिर सेट स्टॉप लॉस, जैसे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं अपना कैसे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, और हमको ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना है और क्यों करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम आते हैं कि समझते हैं इसको कि चार्ट पे आते हैं हम लोग। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जो कि लास्ट वीक का है, 13 का, राइट। तो उसमें अगर आपने देखिए तो आपका ट्रेड था, ये जो मार्केट था ये मतलब बिलो वीवैप लाइन ही चल रही थी जो कि थोड़ी निगेटिव थी, और इस एरिया में कंसोलिडेट भी कर रही थी। ठीक है, तो कई लोगों का व्यू यहाँ पे निगेटिव था, तो कुछ लोगों ने जरूर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उसको उसका पुट बाई किया होगा, और फिर क्या होगा, मार्केट ने सडन यहाँ से मूव लिया और वो सीधे वन डायरेक्शनल में ही भगती चली गई। ठीक है, तो जिसने भी लिया होगा और अपना रिस्क मैनेज नहीं किया होगा तो उसको आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस हो गया होगा सिर्फ एक दिन में। और ऐसे ही कुछ सिमिलर सिनेरियो आज का भी हुआ, जब मार्केट डाउन 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 पूरे टाइम डाउन जा रही थी, तो जिनका भी व्यू नेगेटिव था फिर मार्केट ने सडन यहाँ से रिवर्स लिया, और वो सीधे देखिए यहाँ से अगर आप लेवल देखिए तो 42,133 से लेके वो 42,442 तक लगभग 300 पॉइंट का इसने अप मूव दे दिया। तो अगर हम लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो इस मार्केट में सरवाइव करना मुश्किल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का पावर क्या होता है। तो इसको मैं आपको एक डेटा के थ्रू समझाने का कोशिश करूंगा। तो ये दोस्तों जो येलो में है, ये मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हम अपना रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो क्या सिनेरियो होगा, और जब हम सिर्फ अपना रिस्क मैनेज करने लगेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ एक एजम्पशन लिया हुआ है यहाँ पर कि हमारा जो कैपिटल है 25,000 रुपये है, और हम जो बैंक निफ्टी का ऑप्शंस लेते हैं और जिसका प्रीमियम 250 रुपये का है, और हम ये एक रूल बनाते हैं कि हाँ जो मेरा बुक के होगा मैं 60 पॉइंट पे अपना बुकिंग कर रहा हूँ, और मैं और मैंने अपना कोई भी रिस्क डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो क्या होगा दोस्तों, तो पहले दिन जब होगा, मान लीजिए 9 जनवरी से मैंने ट्रेड स्टार्ट किया अपना, मेरे पास 25,000 रुपये थे, मैंने 250 प्रीमियम के 75 क्वांटिटी ली और मुझे 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 4,500 रुपये हो गए। नेक्स्ट डे अब मेरे पास 29,500 का कैपिटल हो गया, तो अब मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करूँगा, अपना जो क्वांटिटी है वो मैं बढ़ा देता हूँ, और मुझे फिर से 60 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, मुझे 6,000 का प्रॉफिट हो जाता है। फिर अगले दिन मेरे पास पैसे और ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए मैं अपना ट्रेड फिर से 100 की जगह 125 कर देता हूँ, और मुझे 7,500 का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा सा लॉस होता है 40 पॉइंट का, और जो कि मैं बुक कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट डे मुझे फिर 60 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, और मैं 125 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा होता हूँ क्योंकि अब मेरे पास पैसे थोड़े से कम हो गए, तो मुझे फिर 7,500 का प्रॉफिट होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन मार्केट, जैसे अभी हमने ग्राफ में देखा, जिस दिन मार्केट ने पूरा यू टर्न लिया था उस चार्ट में, जैसे हमने अभी ऑब्जर्व किया था, राइट, इस तरह का सिचुएशन कुछ आ गया यहाँ पे। तो और अगर आपने अपना डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो क्या होगा आपको कि ये रिस्क आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर आप ये इतना सारे पॉइंट का मतलब आपको लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए 150 पॉइंट का मान लीजिए आपका उस दिन अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, और आपके पास पैसे ज़्यादा थे, आपने ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड किया, तो एक ही दिन आपको इतना लॉस हो गया। और नेक्स्ट डे फिर मार्केट फिर उल्टी चल गई और आपको 50 पॉइंट का लॉस हुआ। आप थोड़े से प्रिपेयर थे पर आपने अपना लॉस जल्दी बुक किया, तो आपको हिसाब से 3,750 का लॉस हुआ। तो एंड ऑफ द डे आपका सीन क्या हो गया,
इतनी ट्रेड लेने के बाद आप 10,500 नेगेटिव में आ गए, ठीक है। और जो कि अधिकतर ट्रेडर के साथ होता है, जो मार्केट में नए नए आते हैं, रिस्क मैनेज नहीं करते हैं, तो यही एक रीजन है कि अपना सारा कैपिटल बहुत जल्दी लूज कर देते हैं और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमने एक रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन किया हुआ है, तो उस रिस्क मैनेजमेंट में पहला चीज क्या है कि हम जो क्वांटिटी है वो एक हम फिक्स क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, मे बी फॉर 15 डेज या जो भी आपको शूट करता है। दूसरा हमने क्या किया हुआ है कि किसी भी एक दिन हम 30 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं लेंगे, और हम जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो अभी भी हम 60 पॉइंट का करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पर मैं 30 पॉइंट का रिस्क लेता हूँ फॉर 60 पॉइंट प्रॉफिट, तो यानी कि मेरा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 है, ठीक है। अब हम देखेंगे किसी सेम सिनेरियो अगर हम फॉलो कर दें तो हमारा सिचुएशन क्या होता है। तो यहाँ भी हमने 25,000 रुपये से स्टार्ट किया, हमको सेम प्रॉफिट हुआ और 75 क्वांटिटी का 4,500 मेरा प्रॉफिट हो गया। अगले दिन फिर मेरा 60 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली पोजीशन साइजिंग, ठीक है। तो मैं अपना क्वांटिटी यहाँ पे फिक्स रखता हूँ कि मैं अभी 15 डेज तक मैं सेम क्वांटिटी से ही ट्रेड करूँगा, मैं ऑब्जर्व करूँगा एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल इंक्रीज माई पोजीशन, ओके। तो 3 दिन मुझे प्रॉफिट होता है। तो यहाँ तक देखिए प्रॉफिट मेरा कम हो रहा है जैसा अपना पहले होता था, लेकिन जिस दिन ये लॉस होगा, यहाँ पे मैंने मान ली 40 पॉइंट का लॉस हो गया था, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि मुझे 30 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है, मैं अपना स्टॉप लॉस लगा के ही चलूँगा। तो मुझे 2,250 का लॉस होता है यहाँ पे। नेक्स्ट डे फिर मेरा प्रॉफिट होता है और 4,500 का मुझे प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट जहाँ बिग लॉस था मेरा, जो 150 पॉइंट का जो लॉस था, वो क्योंकि मैंने अपना रिस्क मैनेज किया हुआ है कि मेरा जो रिस्क है वो 30 पॉइंट से ज़्यादा का मैं लॉस बेयर करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, फिर से 75 क्वांटिटी है और मेरा फिर इतना ही 2,250 रुपये ही जाने वाला है। नेक्स्ट डे फिर मुझे अगर लॉस होता है तो भी मैं -2,250 रुपये का ही मेरा एक दिन का लॉस होता है। तो इसका अगर आप पावर देखिए, तो जब मैंने ये विदाउट अपना रिस्क मैनेज किए हुए जो ट्रेड लिया है तो मुझे 10,500 का लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन यही जब मैं अपना रिस्क मैनेज करता हूँ तो मुझको 11,250 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना अंतर है। यहाँ आप अपना कैपिटल भी लूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉफिट में ही जा रहे हैं। तो अगर आपका एक्यूरेसी जो है, अगर मैं बोलता हूँ 60 या 70% एक्यूरेसी के साथ भी अगर आप चल रहे हैं तो भी आप एंड ऑफ द डे अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो एक तरह से दोनों में 21,750 रुपये का फर्क है, क्योंकि यहाँ आपने 10,500 का लॉस किया था और यहाँ पे आपने 11,250 रुपये का प्रॉफिट किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कितना जरूरी है, और हमको रिस्क अगर इस मार्केट में रहना तो हमको अपना रिस्क मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये हम देख भी रहे हैं इस ग्राफ मतलब इस चार्ट से कि इस तरह का सिचुएशन होता रहता है, राइट। मार्केट 4 दिन आपके हिसाब से चलती है, लेकिन सिर्फ 1 दिन या 2 दिन वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। तो उस दिन आपको कितने बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं अगर आपने अपना रिस्क मैनेज नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।